डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, जो आप सभी का आपसे 2 घंटे बाद एग्जाम होने वाला है सोशल साइंस का। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे नोट्स आपको याद नहीं करना है, बस आपको सिर्फ यहाँ पर साउंड जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इसको आपको सुन के एक बार चल जाना है एग्जाम में। आप अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, यकीन मानिए। ठीक है, तो इसमें एकदम चुनिंदा प्रश्नों को मैं शामिल किया हूँ जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है क्वेश्चन उसी सबको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झूम खेती किसे कहते हैं? झूम या घुमंतू खेती। तो झूम खेती में क्या होता है, इसमें किसान जंगलों में वृक्षों को काट कर उसे जलाते हैं और उसे कृषि के उपयुक्त बनाते हैं। कुछ समय तक वहाँ खेती करने के बाद उसकी उर्वरा शक्ति जो है कम हो जाती है, तो वे लोग दूसरी जगह फिर से वही कार्य करते हैं। इस कार्य में लगातार उन्हें स्थान जो है बदलना पड़ता है, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और घुमंतू कृषि भी इसे कहा जाता है। इसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। और इसका मुख्य अगर कृषि क्षेत्र बोला जाए तो अमेजन बेसिन है, अफ्रीका है और दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, इस टाइप के क्षेत्रों में किया जाता है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार जो है बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है? सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब सारे। तो सरकार बफर स्टॉक का निर्माण करती है, इसका मुख्य कारण यह है कि बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्रों में और अनाज और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गत कीमत कहते हैं। निर्गत कीमत कहते हैं यह खराब मौसम या आपदा वाली स्थितियों में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, और जस्ट लाइक ये पीडीएस वगैरह। फिर है, नाज़ी लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल कि नाज़ी यहूदियों से घृणा करते थे क्योंकि नात्सी के अनुसार नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर यहूदी विश्व के सबसे निम्न स्तरीय नस्ल है तथा जर्मनी के सभी समस्याओं का मूल कारण जो है यहूदी है, जर्मनी का मूल कारण। फिर है, यहूदी लोग जर्मन समाज से बिल्कुल अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो कहा जाता था। आगे जर्मनी के अनुसार यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे और यहूदी लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का जो धंधा करते थे। इन सभी कारणों से नात्सी लोग जो है यहूदियों से काफ़ी ज़्यादा घृणा करता था। आगे सवाल है, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मानवाधिकार। तो मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह अधिकार भारतीय स्वतंत्र संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई है। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार एवं महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार का अधिकार एवं अन्य बहुत से अधिकार जो हैं शामिल किए गए हैं इसमें। आगे क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किसानों से प्राप्त अनाज को विनियमित कर राशन की दुकानों के माध्यम से राशन के समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या प्रमुख कारण थे? तो जर्मनी में नाजीवाद के उदय के मुख्य कारण क्या थे कि जर्मनी में आर्थिक मंदी चल रही थी। जर्मनी की आर्थिक मंदी, वाइमर गणराज्य जो असफल हो गया था, इसके वजह से भी जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। फिर साम्यवाद का डर था और यहूदियों की विरोध नीति थी, लगातार यहूदी का विरोध नीति हो रहा था। और फिर जर्मन के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व था और लगातार युद्धों के चलन भी वहाँ पर नाजीवाद के उदय के प्रमुख कारण बन गए थे, लगातार युद्धों के चलन भी। आगे क्वेश्चन है, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? ठीक है, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं? तो मुख्यतः निम्न लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों जिनके पास भूमि नहीं होती है या फिर भूमि की उत्पादकता बहुत ही कम होती है, वह खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, आगे है, वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। आगे, खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का एक बहुत बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का भी है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती क्यों? तो भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जो वर्षा की मात्रा है वो घटती जाती है क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की आकृति त्रिभुजाकार है, जिसके कारण मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है, जैसे अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में। तो आर्द्रता से युक्त बंगाल की खाड़ी शाखा बहुत तेजी से गति करते हुए उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है और वहां पर स्थित पहाड़ियों से टकराकर घनघोर वर्षा करती है। यहाँ ऊंचे पर्वत हैं, जिसके कारण मानसून पौने पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है। जैसे जैसे ये पौने पश्चिम की तरफ मुड़ती है, वैसे वैसे इनकी आर्द्रता जो है, मतलब पानी की मात्रा जो है, कम होती जाती है। यही कारण है कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा जो है घटती जाती है। नेक्स्ट है, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार है? चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या अधिकार है? तो चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। एक तरफ से लोकतंत्र और चुनाव एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। चुनाव में अपने मतदाता की शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक कई बड़े परिवर्तन ला सकता है
और इसी कारण लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ज़्यादा महत्व है। लोकतंत्र में चुनाव का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट है भूखमरी से आप क्या समझते हैं? तो विटामिन, पोषक तत्वों और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को भूखमरी कहते हैं। यह कुपोषण का सबसे बड़ा कारण है। यह समाज में बहुत से बुराइयों को हमें जन्म देता है। ठीक है, आगे है शीत ऋतु की अवस्था और उसकी विशेषता को बताएं। शीत ऋतु की अवस्था और विशेषता को, तो देखिए शीत ऋतु की अवस्था व विशेषता निम्न है। सबसे पहले दिन यहाँ पर गर्म रहेगा और रातें ठंडी रहेगी। दिन जो गर्म रहेगा और रातें ठंडी रहेगी। और नवंबर से आरंभ एवं फरवरी तक चलता है। नवंबर से आरंभ होता है और फरवरी तक चलता है। आगे शीत ऋतु में तापमान दक्षिण की से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो तापमान जो है घटता जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है, सन जो है वो कहाँ पर है, तो सन आपका जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में है। आगे भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। इनके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर हो जाती है। फिर शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम और पवनें शिथिलता परिवर्तित होती है। आगे यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होती है तथा भारत में प्रवेश करती है। परिणाम स्वरूप शीतकाल में वर्षा होती है तथा पवनों पर जो है हिमपात होता है। पर्वतों पर क्या होता है, हिमपात होता है, और शीतकाल में तमिलनाडु वाले एरिया में वर्षा होती है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो सबको आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से, और जल्दी से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं, और सभी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा चांस है एग्जाम में आने का।